हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं इस चैप्टर के वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारे बेसिक टर्म्स जिसको समझने के बाद इस चैप्टर से आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन को आप बड़े ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करता हूँ उन शेप्स की कि हम इस लेक्चर में किस शेप के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बातें करने वाले हैं, तो वो शेप हैं ये वाले, वो शेप हैं ये वाले। अगर आप इन सारे शेप को बड़े ही ध्यान से देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको इस शेप के बारे में, है ना। इस शेप के बारे में इसको आप देख पा रहे हो कि दिस इज़ द सिलेंडर एयर, है ना। ये सिलेंडर है स्टूडेंट्स, और इस सिलेंडर का हम सीखेंगे निकालना वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब अगर मैं बातें करूँ इस शेप की मेरे प्यारे बच्चों, तो इस शेप को आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से जानते हो, इट इज़ द कोन हेयर। इस शेप को हम बोलते हैं कोन। इस कोन का इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। फिर मैं वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए मैं सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप अगर इस शेप को देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये थोड़ा सा मैंने सॉलिड की जो साइज़ है बड़ी छोटी है, बट आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग स्फेयर। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम लोग स्फेयर। और इस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, इस स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है, ये सारी बातें सीखने वाले हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत। अगर मैं इस स्फेयर को कट कर दूं तो आपको इस स्फेयर के दो पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट्स आपको ऐसा मिलेगा जैसा कि देख पा रहे हो आप, है ना। तो इस शेप को बोलते हैं हम लोग हेमिस्फेयर। नाउ अगर मैं बातें करूं रिमेनिंग शेप्स की, तो इसको आप देख पा रहे हो, इट इज़ द क्यूब। इट इज़ व्हाट? इट इज़ द क्यूब। इसको हम क्यूब बोलते हैं, जिसकी सभी एज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। बाकी इसमें 6 स्क्वायर्ड फेस हैं। और अगर मैं बातें करूं नेक्स्ट सॉलिड की, तो आप इस सॉलिड को अच्छे से देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड की अगर मैं बातें करूँ, तो क्यूबाइड का ये वाला लेंथ है ना, यहाँ से करता हूँ, ये वाला क्यूबाइड की लेंथ है, ये वाला क्यूबाइड की ब्रेथ है, और ये वाला क्यूबाइड की क्या है जी? हाइट है। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड। तो मैं सबसे पहले बातें करूँगा क्यूबाइड टॉपिक्स की मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम और डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ, है ना, अगर मैं बातें करूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की, तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्यूबाइड को हम ड्रॉ करते हैं जी, यहाँ पे, है ना। एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्यूबाइड को। अगर आप इस शेप को देख पा रहे हो अच्छे तरीके से, और अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑब्जर्वेशन आपको यही बताएगा, है ना, कि ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट? क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड की लेंथ के बारे में बातें करें, तो ये वाला हो गया क्यूबाइड का लेंथ, ये वाला ब्रेथ और ये वाला हाइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी इस क्यूबाइड के बारे में बातें करता है और कहता है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, तो क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस चारों तरफ के एरिया, हम कह सकते हैं, अगर हम लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं, अभी बैठ के ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूम भी अपना क्यूबाइड शेप का है। अगर हम इन चारों दीवार की एरिया निकाल दें, इफ़ यू फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देन द एरिया ऑफ 4 वॉल इज़ नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। हम कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आवर रूम इज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सिंपल सा बोल सकते हैं। तो अगर मैं बातें करूं कि मान लेते हूं कि मैं ये वाला क्यूबाइड है, तो ये क्यूबाइड की हो गई जी लेंथ, है ना। मैं इसको L से मार्क करता हूं, मैं इसको मार्क करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ को मैं मार्क करता हूं L से, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये इसका ब्रेथ है ना, ये वाला इसका ब्रेथ है, तो मैं इसको B से मार्क करता हूं। और यहीं अगर मैं बातें करूं, तो ये वाली इसकी हाइट है, तो मैं इसको H से मार्क करता हूं, है ना। तो अगर मैं बातें करूं लेंथ, ब्रेथ और हाइट की,
तो आप बताओ इसके पास कुल कितने रेक्टेंगुलर फेस हैं। तो एक क्यूबाइड के पास 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, जैसा कि एक आप सामने देख पा रहे हो, इसके ऊपर L लिखा हुआ है। एक इसके जस्ट ऑपोजिट 2 हो गया, एक ये वाला जो B लिखा हुआ है, और इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला 4 हो गया, फिर एक टॉप और एक हो गया अपना बॉटम वाला। तो अगर मैं इस चारों फेस की एरिया निकालता हूँ, चारों फेस की एरिया, तो ये हो जाएगी अपनी लेटरल सरफेस एरिया। तो आप ही देखो, ये देख रहे हैं कि अगर इसके चारों फेस या 6 फेस रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल्स की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है L और यहाँ पे मार्क कर रखा है H, तो ये हो जाएगा L इंटू एच। क्या हो जाएगा जी? L इंटू एच। तो इसके पीछे वाले सरफेस की एरिया भी वही होगी L इंटू एच। अब अगर मैं इसके बारे में बातें करूँ तो ये हो जाएगा B इंटू एच। क्या हो जाएगा? B इंटू एच, ये वाला H। तो अगर इसकी BH तो इस वाले की क्या हो जाएगी? BH। अब अगर मैं इस सरफेस के बारे में बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है L और यहाँ मार्क कर रखा है मैंने B। तो इस रेक्टेंगल्स की ये L है और ये वाली B है, तो ये हो जाएगा L इंटू B। तो इस सरफेस की एरिया हो जाएगी L इंटू B। तो अगर मैं बातें करूँ कि अगर मुझे निकालना हो लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना हो तो अभी मैंने बताया कि आपको लिखना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपको लिखना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आप बताओ इस वॉल की, अभी आपने निकाला, इस वॉल की एरिया क्या हो जाएगी? इस वॉल की एरिया हो जाएगी L इंटू एच। तो L इंटू एच अगर इसकी होगी तो इसके ऑपोजिट साइड वाली फेस की भी वही होगी L इंटू एच, प्लस इसकी कितनी होगी? तो B इंटू एच। अभी आपने बताया B इंटू एच, इस वाले फेस की एरिया, तो ये हो गया B इंटू एच, प्लस जितनी इस वाले की होगी उतना ही इसके अपोजिट फेस वाले की होगी, तो ये हो जाएगा B इंटू एच। अगर आप देख पा रहे हो कि ये LH 2 टाइम्स है और BH भी 2 टाइम्स है, अगर मैं दोनों में से 2 और H कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा L प्लस B। तो मेरे प्यारे बच्चों 2L प्लस B इंटू एच अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये अपना हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की, ये अपना हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अगर मैं बातें करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो आपने 4 ठो सरफेस की एरिया तो निकाल रखी है। अगर इसके फ्लोर और इसके सीलिंग, अगर इन दोनों के एरिया निकाल दो, इस टॉप वाले और इस बॉटम वाले फ्लोर की एरिया निकाल दो और उसको उसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस के एरिया, जो कि 6 सरफेस है। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, तो देखो जी, ये होता है TSA ऑफ क्यूबाइड। अगर मैं बातें करूं TSA ऑफ क्यूबाइड की, तो आप देखो ध्यान से, अपने 4 सरफेस के एरिया लिख लिया है, LH, है ना, LH, LH, BH, BH। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ इस टॉप वाले और इस बॉटम वाले के एरिया। तो ये बताओ, इस बॉटम वाले की अगर हम देखें लेंथ तो ये L है और ब्रेथ देखो B है, तो ये हो जाएगा L इंटू B। तो इसकी एरिया मिल जाएगी हमें। तो यहाँ लिखने वाले हैं L इंटू B और इसके अपोजिट फेस का भी हो जाएगा L इंटू B। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें फिर से 2 बार LH, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स LB आया हुआ है। क्या मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। मैं पहले इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, ऐसे जी, ऐसे LBH है ना, ऐसे LB, BH और HL। तो देखो LB यहाँ है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 2LB, BH ठीक है सेंटर में है, और मैं इसको यहाँ कर देता हूँ LH, 2HL लिखूँ या LH लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा LB प्लस BH प्लस LH। तो आप देख पा रहे हो ये अपना हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और अगर बातें करूँ मैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को, तो ये हो गया 2L प्लस B इंटू H। अच्छा, इससे जुड़ी मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूँ। ये जो 2L प्लस B है ना, ये क्या है?
ये पेरीमीटर ऑफ फ्लोर है, तो हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपने देखा कि हम जिस रूम में खड़े हैं, अगर उस रूम के बेस अर्थात फ्लोर का अगर हम निकाल लें पेरीमीटर, तो क्या मिलेगा पेरीमीटर। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं हम जिस रूम में खड़े हैं, अगर हम उस रूम के बेस का पेरीमीटर निकाल लें तो क्या होगा उसका पेरीमीटर, ये होगा 2L + B × H। बना बेटा, अच्छा बन रहा है। सो अगर हम जिस रूम में खड़े हैं, अगर इस रूम के फ्लोर की एरिया निकालना चाहें, सो अगर हम हम जिस रूम में अभी खड़े हैं, है ना, जो क्यूबाइड शेप का है, अगर इसके फ्लोर की हम पेरीमीटर निकाल लें तो उसकी पेरीमीटर होगी 2L + B। और अगर उस फ्लोर की पेरीमीटर को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें कि ये रूम कितनी हाइट का है, तो इस चारों दीवारों की क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी एरिया, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम मिल जाएंगी। तो कभी भी अगर पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हो तो आप उसमें उस क्यूबाइड के हाइट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि उस क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैं बातें करूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का एक बड़ा ही बेहतरीन और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, है ना। जैसे ये अगर क्यूबाइड है तो ये क्यूबाइड इस स्पेस में, है ना, इस यूनिवर्स में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी स्पेस को बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूबाइड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। हम कह सकते हैं कि ये क्यूबाइड इस यूनिवर्स में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी अमाउंट ऑफ स्पेस को बोलेंगे इसका क्या, वॉल्यूम। और अगर इसका बेस रेक्टेंगुलर है, इसका बेस क्या है जी, रेक्टेंगुलर है, तो ये जो रेक्टेंगुलर बेस है जिसकी एरिया L/B है, वो कितने हाइट तक गई है, अगर हम उस एरिया को जितने हाइट तक गई है से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। जैसे अगर मैं बातें करूं तो इसके बेस की एरिया हो जाएगी L/B, क्या हो जाएगी, L/B। और अगर इसकी बेस की एरिया L/B है और मैं अगर इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं L/B में, उसके बेस के एरिया में, तो हमें मिलेगा इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम L/B × H। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम के बारे में कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम, है ना। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करने से क्या मिल जाती है हमें जी, हमें मिल जाती है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सिमिलरली ये बातें सिलेंडर में भी होती है। मैं जैसे इस टॉपिक पे चलूँगा तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भी ये बातें फिर से बताऊँगा। सो ये तो बातें हो गई अपना लेटरल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। अब कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे इसके डायगोनल से। अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों इसके डायगोनल से, तो देखो ये इसका एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ है जी। अगर मैं इन दोनों ही वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो हमें मिलेगा डायगोनल ऑफ दिस क्यूबाइड। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डायगोनल ऑफ दिस क्यूबाइड। अरे भाई ये L है, ये B है, तो ये भी कितना होगा, E वाला भी हो जाएगा B। तो अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा L² + B² पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं है। यहाँ पे एंगल बन रहा है राइट एंगल, है ना, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है जी, राइट एंगल्स बन रहा है। तो ये हो गया हाइपोटेनस, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम विदिन अंडर रूट होता है ये डायगोनल्स, ये इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर यहाँ पे देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से मेरी बात समझें, तो भाई ये वाला अगर H है तो ये वाला भी H है, ये फिर से बन रहा है राइट एंगल। तो अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो फिर से इस वाले को बोल सकते हैं क्या कि इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इन दोनों के बराबर होता है,
तो अगर यहाँ से आप निकालोगे, मान लो कि ये डायगोनल डी है, तो हम कह सकते हैं डायगोनल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कि डायगोनल डी का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसका बेस कितना है जी, इसका बेस है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और उसकी एल्टीट्यूड है एच स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर इधर आती चला जाएगा कहाँ पे, विद इन अंडर रूट। तो ये हो गया अपना डायगोनल ऑफ दिस क्यूबाइड। अगर हम किसी क्यूबाइड शेप में या किसी रूम में हम कोई डायगोनली ऑब्जेक्ट रखें तो इसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम होती है उस रूम में, है ना। इस क्यूबाइड के सबसे जो मैक्सिमम लेंथ रखे जाने वाली पाइप की लेंथ जो होगी, या जो पाइप होगा उसकी लेंथ यही होगी डायगोनल डी होगा, जिसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे एल, बी और एच लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड रिस्पेक्टिवली। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप इस बात को समझने में बहुत देर नहीं लगाओगे, जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नए शेप जिसका नाम है क्यूब के बारे में। तो अगर ऐसा क्यूबाइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो, उस क्यूबाइड को बोलते हैं जी क्या, क्यूब। तो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी तो उसको तो हमने बोल दिया क्यूब। फिर उसके फेस स्क्वायर्ड होंगे, फिर उसके जो फेस होंगे वो स्क्वायर फेस होंगे, अर्थात इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होंगी, जहाँ से हम सिंपल सी बातें कह सकते हैं कि अगर ये वाला ए है तो ये भी ए होगा, और ये वाला भी क्या होगा जी, ए होगा। तो अगर मैं एल, बी, एच की जगह पे ए रख दूँ तो हमें मिलेगा, है ना, हमें मिलेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्यूब मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर। अगर मैं बातें करूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा 6a स्क्वायर। और अगर मैं बातें करूँ इसके वॉल्यूम की, तो a, तो इस क्यूब की जो वॉल्यूम हो जाएगी ये हो जाएगी ए का क्यूब, साइड का क्यूब। और अगर मैं बातें करूँ इसके डायगोनल्स की, जो मैं यहाँ पे ए रखूँगा तो हमको मिलेगा 3a स्क्वायर, अर्थात a अंडर रूट 3। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे, है ना, लिख सकता हूँ कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है ये क्या होता है, ये वाला होता है जी a अंडर रूट 3। ये क्यूब की होती है डायगोनल, और इसके प्रूफ आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को क्यूब और क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे लेटरल सरफेस पूछता है, अर्थात वो आपसे चारों दीवारों का एरिया पूछ रहा है, चाहे वो क्यूब का पूछे या क्यूबाइड का पूछे। अगर टोटल सरफेस की बातें करता है तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वो 6 सरफेस की बातें कर रहा है, और उसकी एरिया कैसे निकाली जाती है मैंने उसके लिए फार्मूला मेंशन कर रखा है, बल्कि मैंने उसे प्रूफ भी कर रखा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके लिए ओपन बॉक्स से रिलेटेड, तो आप उसको भी कर सकते हैं। केवल अगर हम इस टॉप वाले को ओपन कर दें तो हमें अगर उसका निकालना हो कि उसमें कुल कितने कार्डबोर्ड लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। नाउ अब मैं बातें करूंगा नए शेप की, जिसका नाम है सिलेंडर। तो उससे पहले हमारे सारे बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, इसे कॉपी कर लीजिए आप। फ्रेंड्स, अगर मैं बातें करूं इस सिलेंड्रिकल शेप की और इस शेप से जुड़े हुए कुछ फार्मूले, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि एक सिलेंडर के पास 2 टाइप्स के सरफेस होते हैं अजी। एक होता है कर्व सरफेस और 2 होते हैं प्लेन सरफेस, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो अगर हमें निकालना हो कर्व सरफेस तो हम इसको निकालते हैं। ये जो कर्व सरफेस की एरिया है ना, ये इससे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते हैं हम लोग इस फार्मूले से 2 पाई आर एच। और अगर हमें निकालना हो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो इस कर्व सरफेस एरिया में अगर हम इस टॉप वाले ढक्कन का और नीचे वाले ढक्कन के अगर एरिया जोड़ दें तो उस समय जो हमें एरिया मिलेगी
उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो कि होती है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और ऊपर वाले ढक्कन की एरिया हो जाएगी πr², और नीचे वाले की भी हो जाएगी πr², क्योंकि इसका शेप सर्कुलर है। अगर मैं यहाँ पे एक ढक्कन लगा दूँ तो उसका शेप कैसा है, सर्कल है, जिसकी रेडियस r है ना, जो इस सिलेंडर की रेडियस है। तो ये हो जाएगा 2πr²। दोनों में से मैंने 2πr कॉमन लिया, तो हमें मिला यहाँ पे 2πr, r+h या h+r। तो आपको समझ में तो आई क्या होगा कि अगर किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस पूछ रहा है तो हम किसके एरिया निकाल रहे हैं, और अगर किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछे तो हमें किसका निकालना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बातें अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे जुड़ी हुई एक और बातों की, जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर इस यूनिवर्स में जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अभी हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया, जिसमें मैं बता रहा था आपको क्यूबाइड और क्यूब के बारे में, कि अगर हम एरिया ऑफ बेस को अगर मल्टीप्लाई कर दें हाइट से, अगर ये जो पूरी चीज़ें यूनिफॉर्म हो तो क्या निकल जाता है, इस शेप की वैल्यू निकल जाती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी वही रेडियस होगी, अगर कट करेंगे तो हर जगह रेडियस वही होगी, जितनी रेडियस बटन में है उतनी ही रेडियस टॉप पे भी है, मतलब ये बॉडी बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से सिंपल सी बातें कह सकते हैं कि अगर हमें इसका निकालना होगा वैल्यूम, तो इसके बेस की निकालेंगे पहले एरिया, और इसके बेस की एरिया होती है जी πr², और इसकी जितनी हाइट है अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर, जिसका नाम है πr²h। तो यहाँ भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस गुणे हाइट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थोड़ा बहुत कुछ इसके ऊपर जिक्र करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h क्यों होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐसी क्यों होती है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो इजीली इसको भी आप समझ जाओगे। तो अगर मैं एक बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि देखो मैं यहाँ पे ले रखा हूँ एक रेक्टेंगुलर शीट, है ना, और इस रेक्टेंगुलर शीट को मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि ये वाला इसका लेंथ है, ये वाला इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ है, ये वाला इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ है, और ये वाला है जी इसकी ब्रेथ, है ना। अगर मैं इसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ दिस शीट मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने इस शीट को कुछ इस तरीके से शेप दिया है, जिसको अभी हम पढ़ते आ रहे हैं सिलेंडर, है ना, मैंने बोला कि मैंने इस सिलेंडर को कुछ इस तरीके से अगर शेप दे दिया है जी, तो इसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर, देख पा रहे हो। और वो जो पूरी की पूरी शीट थी, अगर उसकी एरिया को निकाल लें तो उसी एरिया को इस सिलेंडर की दुनिया में बोल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा L/P। हम आपसे ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कर्व सरफेस एरिया, चलो मैं लिख लेता हूँ, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा L/P। मैं अगर बातें करूं तो ये हो जाएगा जी लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब थोड़ी सी बातें मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ। ये जो आप L देख पा रहे हो लेंथ, ये जो आप L देख पा रहे हो किसकी थी, ये रेक्टेंगुलर शीट की जो L थी, लेंथ थी। अब वो जब सिलेंडर के शेप में आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब वो बन गई है सरकमफ्रेंस बन गई है। क्या बन गई है, मैंने बोला कि वो बन गई है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई है। अर्थात जो L है, अब अगर मैं उसको इस रेडियस के रिस्पेक्ट में बातें करूं कि इस लेंथ को कैसे निकाल पाऊंगा, इस लेंथ को जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो उस लेंथ को मैं निकालने के लिए अप्लाई करूंगा फार्मूला 2πr, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, जिसे हम C से करते हैं रिप्रेजेंट। तो अगर मैं इस L की जगह पे ये लिख लूँ 2πr, और इसकी जो ये ब्रेथ थी
उसको सिलेंडर की दुनिया में हम बोलते हैं हाइट h। तो अगर उसकी जगह पे मैं लिख दूँ h, तो हो गया ये CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको मिल जाएगा फार्मूला CSA ऑफ सिलेंडर का। अगर इसी क्रम में मैं बातें करूं TSA ऑफ सिलेंडर की, तो उसके कर्व सरफेस एरिया में अगर हम दोनों सर्कुलर ढक्कन की एरिया जोड़ दें, जिसकी एरिया क्या होती है, जिसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वो होती है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ दें 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगी ये वाली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे बच्चों को सिलेंडर के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब ये वक्त है अपने नए टॉपिक्स का, जिसका नाम है कोन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ इस न्यू शेप की, तो इसके बारे में आप बड़ा बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ये कोन है, और इस कोन के पास दो तरह की सरफेस होती हैं। एक होता है कर्व सरफेस और एक होता है नीचे की तरफ प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, और इसको तो आप देख ही पा रहे हो, ये जो कोनिकल शेप है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि इसका ये कर्व सरफेस है और ये नीचे वाला क्या है, प्लेन सरफेस। तो अगर मैं इस कर्व सरफेस को निकाल दूँ, इसके एरिया को, उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। इसको निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पाई आर एल। और अगर मैं इस कर्व सरफेस के एरिया को इस बेस के एरिया अर्थात प्लेन सरफेस के एरिया में ऐड कर दूं, तो हमें मिलेगा इस कोन का टोटल सरफेस एरिया। तो इसको मैंने यहाँ लिख डाले हैं, ये होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम के बारे में बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, अर्थात सिलेंडर का 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये 1/3। अगर आपके पास एक इसी हाइट का सिलेंडर हो, जिसकी रेडियस, जिसकी बेस रेडियस सेम हो, जितनी हाइट इस कोन की है और जितनी इसकी रेडियस है, तो उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इसका 3 गुना होगा। बस ये आप जानते रखिए। तो मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बातें करूं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो भाई अगर मैं इस कोन को ऐसे ओपन कर दूं, ये जिस भी शीट से मिलके बना है, तो ये ओपन कोन ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा आपको ऐसे। इसमें ये एल है, ये वाला एल है, और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वाला क्या है जी, ये वाला आपका है 2 पाई आर, जिसको बोल रहे थे आप सर्कमफ्रेंस, है ना, ये वाला, ये हो गया अपना 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गया। देखो इसको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बातें करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन की, अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस शीट। क्या बोल सकते हैं जी, एरिया ऑफ दिस शीट। मैं इस छोटे से शेप को छोटे छोटे ट्रेंगल में डिवाइड करता हूँ, ऐसे बहुत पतले पतले ट्रेंगल में डिवाइड कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से कि ये जो लाइन आ रही है वहाँ से वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिखे। कुछ मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। मैंने इसको एन ट्रेंगल में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैंने लिख दिया यहाँ से कि इस ट्रेंगल का जो बेस है वो B1 है, और ये जो है कि लगभग परपेंडिकुलर है, ये बेस B2 है। ऐसे करते 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 इसका बेस क्या है, BN है, और इसका बेस B3 है। तो अगर मैं इन सभी ट्रेंगल्स की एरिया को निकाल करके जोड़ दूँ, इन सभी छोटे छोटे ट्रेंगल्स के एरिया को, तो मिल जाएगी हमें एरिया ऑफ दिस शीट, और इस शीट की एरिया ही होती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले ट्रेंगल की एरिया क्या हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रेंगल हो, ऐसा, तो इस राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया क्या होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है जी। तो वैसे ही ये बेस कितना है, बेस B1 है, और हाइट कितनी है बता दीजिए, L है। सेकेंड ट्रेंगल की एरिया हो जाएगी 1/2 B2 इंटू L। ऐसे ही अगर मैं बातें करूँ nth ट्रेंगल की एरिया, तो 1/2 BN इंटू L।
अरे भाई अगर आप देख पा रहे हो तो सभी टर्म में 1/2 और L कॉमन है, तो यहाँ बचा है B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश 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 Bn। तो अगर मैं इन सभी छोटे छोटे लेंथों को जोड़ दूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा? अरे भाई मैं उसको बोलूँगा 2πr, जिसको मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई r और l। तो ये रहा इसका प्रूफ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l क्यों होता है। अब अगर आपने कर्व सरफेस एरिया को बड़ा ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि अगर इसके एरिया में अगर इन दोनों ढक्कन के एरिया में जोड़ दूँ, सॉरी एक ढक्कन के एरिया में जोड़ दूँ जिसका होता है पाई r स्क्वायर सर्कुलर ढक्कन के एरिया, तो ये मिल जाएगा हमें टोटल सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट्स अब टर्म है नए शेप्स की जिसका नाम है स्फीयर और हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट्स मैं अगर बातें करूं अब इन दो नए शेप की, है ना, इसके बारे में तो हमने सीख लिया, सिलेंडर कोन के बारे में सीख लिया। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ स्फीयर के बारे में, ना। ये हो गया अपना स्फीयर जी, ये वाला अपना हो गया स्फीयर। अगर मैं इस शेप के बारे में बातें करूं तो कह सकते हो सर दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्फीयर है। और इस अगर स्फीयर को मैं बीच से कट कर दूं तो हमको मिलेगा एक 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप, जिसको हम कह सकते हैं क्या, जिसको हम कह सकते हैं जी हेमिस्फीयर। तो ये अपना हो गया हेमिस्फीयर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब ये जो हो गया ना, ये हो गया हेमिस्फीयर का सेंटर, और इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड इट इज़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जितना इधर बातें होती है उतनी बातें यहाँ पर भी होती हैं, तो ये हो गया इस हेमिस्फीयर का रेडियस। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ इसके सरफेस एरिया के, तो इस पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया अगर निकालनी हो तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे 4πr स्क्वायर। ये इसी रेडियस के 4 ठो सर्कल्स की एरिया के बराबर होता है अपना क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या हो r हो। अगर इन चारों सर्कल्स की मैं एरिया निकाल दूं तो वट एवर आई विल गॉट दैट विल बी द इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। और अगर मैं बातें करूं इसके वॉल्यूम की तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, जिसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है और यहाँ पे होता है क्यूबिक यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स इसका जस्ट हाफ अगर मैं बातें करूँ कि अगर इस स्फीयर में इसमें केवल एक सरफेस था तो मैंने उस सरफेस के लिए लिख दिया यहाँ पे, बट हेमिस्फीयर में 2 सरफेस है, एक कर्व है और एक ऊपर से देखो ये प्लेन सरफेस है। ये वाला ये जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये जो सरफेस है कैसा है, बिल्कुल प्लेन है। तो ये प्लेन सरफेस सर्कुलर है, तो इसकी एरिया हो जाएगी पाई r स्क्वायर, और इस कर्व की एरिया हो जाएगी 2πr स्क्वायर, क्योंकि अगर इस पूरे स्फीयर की एरिया है 4πr स्क्वायर तो इस आधे की हो जाएगी 2πr स्क्वायर। तो अगर मैं इस 2πr स्क्वायर में अगर मैं πr स्क्वायर जोड़ दूंगा तो ये मिलेगा हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हो जाएगा 3πr स्क्वायर, है ना। ये वाला 2πr स्क्वायर और ये वाला 1πr स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 3πr स्क्वायर। और ये वाला तो आप देख ही रहे हो कि इट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये केवल ये वाली एरिया है। अगर मैं बातें करूँ वॉल्यूम की, तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम हुआ करता है 4/3, तो इसका हो जाएगा इसका हाफ 2/3πr क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स एक और भी लास्ट शेप बचा हुआ है, इसका नाम है होलो सिलेंडर। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ होलो सिलेंडर के, है ना, कि ये होलो सिलेंडर्स की क्या बातें हैं, तो मैं स्पेशली इसके बारे में बातें करूँगा इसके वॉल्यूम से। तो स्टूडेंट्स जैसे मान लो कि ये आप देख पा रहे हो इट इज़ द होलो सिलेंडर एयर,
जिसकी इंटरनल रेडियस r है और एक्सटर्नल है कैपिटल R, और इसकी हाइट h मैंने यहाँ पे लिख डाली है। तो मैं अगर निकालना चाहूँगा कि इसकी वॉल्यूम कितना होगा, ये जिस मटेरियल से मिलके बना है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इज इक्वल टू कह सकते हो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, है ना। तो आउटर वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h और इनर वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर h। अगर दोनों में से हम पाई और h कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू h। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन दिस होलो सिलेंडर।